दिल्ली की सर्दियां, कॉलेज की छुट्टियां और 5 दोस्तों का मनाली का प्लान। ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में एक परफेक्ट मेमोरी लगता है ना? हमारे पास भी एक ऐसी ही मेमोरी है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी ये मेमोरी एक खूबसूरत ख्वाब से शुरू होकर एक ऐसे भयानक सपने में बदल गई जिससे हम आज तक जाग नहीं पाए हैं। मेरा नाम कबीर है। मेरे साथ थे मेरे 4 दोस्त। अमन, जो हमेशा एडवेंचर के मूड में रहता था। रोहन, जिसे अंधेरे से थोड़ा डर लगता था। नेहा और सिमरन। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। हमने अपनी एसयूवी पैक की और रात को 12 बजे दिल्ली से निकल पड़े। सफर बिल्कुल वैसा ही था जैसा दोस्तों के साथ होता है। मुरथल के ढाबों पर गरम गरम पराठे, गाड़ी में फुल वॉल्यूम पर पंजाबी गाने और एक दूसरे की टांग खींचना। जैसे जैसे हम मंडी और कुल्लू क्रॉस कर रहे थे, हवा में एक अलग ही ठंडक आने लगी थी। ब्यास नदी का पानी क्रिस्टल क्लियर लग रहा था और सामने धूप में चमकते हुए बर्फीले पहाड़। नज़ारा बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी जैसा था। मनाली पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और आसमान एकदम सफेद हो गया था। लेकिन मनाली का मेन टाउन टूरिस्ट से खचाखच भरा हुआ था। किसी भी अच्छे होटल में रूम नहीं था। तभी अमन ने अपना फोन निकाला और बोला, भाई, मैंने एक ऑफ बीट होमस्टे बुक किया है। मेन टाउन से थोड़ा दूर है, देवदार के घने जंगलों के बीच। सस्ता भी है और भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग। हम सब थक चुके थे, तो बिना सोचे हमने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। जैसे जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, आबादी कम होती जा रही थी। रास्ता कच्चा और पतला था। दोनों तरफ लंबे काले देवदार सीडर के पेड़ थे। गाड़ी की हेडलाइट्स घने कोहरे को चीर नहीं पा रही थीं। करीब 40 मिनट के बाद हम एक पुरानी लकड़ी की 2 मंजिला हवेली के सामने रुके। घर सच में बहुत खूबसूरत था, पर वहां का सन्नाटा थोड़ा अजीब था। एक पत्ता भी हिलने की आवाज आती थी तो गूंजती थी। हमारा स्वागत एक बूढ़े केयरटेकर ने किया। उन्होंने अपना नाम काका बताया। उनकी आंखें बहुत गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उन्होंने हमें गर्मा गर्म चाय पिलाई और हमारे रूम्स दिखाए। फर्स्ट फ्लोर पर 2 बड़े रूम्स थे, जिनकी खिड़कियों से सीधा जंगल और पीछे का एक कच्चा रास्ता दिखता था। रात को बोनफायर के पास बैठकर हम सब बातें कर रहे थे। तभी काका लकड़ियां लेकर आए और हमारे पास बैठ गए। उन्होंने आग की तरफ देखते हुए एकदम धीमी आवाज में कहा, बच्चों, तुम लोग शहर से आए हो, इसलिए बता रहा हूं, रात को 12 बजे के बाद उस घर के पीछे वाले कच्चे रास्ते फॉरेस्ट रोड पर बिल्कुल मत जाना। पहाड़ों की रात बहुत धोखा देती है। अमन हंसा और बोला, क्यों काका, कोई भालू वालू आता है क्या वहां? काका ने अमन की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। बिना कुछ बोले वो उठे और अपने कमरे में चले गए। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हम सब अपने अपने बिस्तर में घुस गए। रात के ठीक 3 बज रहे थे। अचानक एक आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। थक थक थक। कोई हमारे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। मैं उठा। मुझे लगा अमन या नेहा को कुछ चाहिए होगा। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कॉरिडोर में घुप अंधेरा था। कोई नहीं था, सिर्फ खिड़कियों से आती हुई बर्फीली हवा की सिसकारियां थीं। मैंने सोचा शांति है, शायद हवा से दरवाजा हिला होगा। मैं वापस आकर सो गया। सुबह जब मैंने ये बात बताई तो रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरती हुई आवाज में कहा, भाई, मुझे कल रात भर छत पर किसी के चलने की आवाज आती रही, ऐसे जैसे कोई भारी बूट्स पहनकर बर्फ को कुचलता हुआ चल रहा हो। क्र क्र। पर जब बाहर इतनी हैवी स्नोफॉल हो रही थी तो छत पर कौन चलेगा? हम सब ने उसे चुप करा दिया कि वो ओवरथिंक कर रहा है। लेकिन उसी शाम एक और अजीब घटना हुई। सूरज ढल रहा था। नेहा अपने कमरे की खिड़की के पास कॉफी पीती हुई बाहर जंगल को देख रही थी। अचानक उसके हाथ से कॉफी का मग छूट कर गिर गया। हम सब भाग कर गए। वो बुरी तरह कांप रही थी और बाहर इशारा कर रही थी। वहां वहां कोई खड़ा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। हमने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा होने लगा था, पर घने पेड़ों के बीच एकदम आखिरी छोर पर हमें एक साया दिखा। एक औरत
जिसने बिल्कुल सफेद कपड़े पहने थे। वो हमारी ही तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, एकदम मूर्ति की तरह। एक सेकंड के लिए मेरी नजर हटी और जब मैंने दोबारा देखा, वो वहां से गायब थी। अब डर हम सबके दिलों में बैठ चुका था। रात हुई, काका अपनी जगह पर थे ही नहीं। पूरा होमस्टे खाली और सन्नाटे में डूबा था। तभी अमन, जिसे हमेशा हीरो बनने का शौक था, बोला, भाई मुझे लगता है ये सब लोकल लोगों का नाटक है, हमें डराने के लिए। मैं जा रहा हूं उस पीछे वाले कच्चे रास्ते पर देखने। तुम में से किसी में हिम्मत है तो चलो। ना चाहते हुए भी उसे अकेले ना छोड़ने के चक्कर में हम सब ने अपनी फ्लैश लाइट्स उठाईं और रात के 1:30 बजे उस बर्फ से ढके सुनसान कच्चे रास्ते पर निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हमारी सांस भी बर्फ बनकर निकल रही थी। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। करीब 15 मिनट चलने के बाद वो रास्ता अचानक एक गहरी खाई क्लिफ पर खत्म हो गया। रोहन ने अपनी फ्लैश लाइट आगे मारी। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ माइलस्टोन था और जब हमने खाई के नीचे अपनी लाइट डाली तो हमारे होश उड़ गए। नीचे काफी गहराई में बर्फ और पेड़ों की डालियों के बीच एक एसयूवी गाड़ी का मलबा wreckage पड़ा था। गाड़ी बुरी तरह टूट चुकी थी। ये साफ था कि सालों पहले कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ था यहां। तभी अचानक जंगल के सारे झिंगुर, क्रिकेट्स एक साथ शांत हो गए। पीछे से सिमरन के रोने की आवाज आई। हम पलटे। सिमरन की नजर खाई की दूसरी तरफ थी। वहां अंधेरे में वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके बाल उसके चेहरे पर थे। हम सबके पैर जमीन से जम गए। हम भागना चाहते थे पर बॉडी मूव नहीं कर रही थी। और तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी गर्दन एक अजीब अननेचुरल एंगल पर टूटी हुई थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वो औरत खाई के किनारे से नीचे गिरी। हमारी जान में जान आई। लेकिन अगले ही पल खड़खड़ की आवाज आने लगी। हमने खाई के किनारे झांक कर देखा। वो औरत गिरी नहीं थी, वो खाई की सीधी दीवार पर ऐसी तेजी से ऊपर की तरफ रेंगती, क्रॉल हुई आ रही थी जैसे कोई बड़ी सी मकड़ी, स्पाइडर हो। भागो! अमन चिल्लाया। हम सब अपनी जान बचाकर भागे। हम गिर रहे थे, फिसल रहे थे, पर हम रुके नहीं। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम सीधा होमस्टे में घुसे, गाड़ी की चाबियां उठाईं और वहां से निकले। काका को हमने बहुत आवाज दी पर उनका कमरा खाली था। हमने उनका वेट नहीं किया। गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में वहां से फरार हो गए। जैसे तैसे हम मनमनाली टाउन पहुंचे। सुबह के 5 बज रहे थे। एक ढाबे पर चाय वाला अपनी दुकान खोल रहा था। हम कांपते हुए उसके पास गए और आग के आगे बैठ गए। चाय वाले ने हमारी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ साहब, भूत देख लिया क्या? हमने उसे बताया कि हम उस पहाड़ के ऊपर जंगल वाले होमस्टे में रुके थे और वहां काका नाम के केयरटेकर के साथ थे। रात में वहां कच्चे रास्ते पर कोई औरत हमारे पीछे पड़ गई। चाय वाले के हाथ से चाय का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने डर और हैरानी से हमारी तरफ देखा और जो उसने कहा, उसके बाद से हमने कभी पहाड़ों का रुख नहीं किया। उसने कहा, साहब आप लोग होश में तो हो? जिस हवेली की आप बात कर रहे हो वो तो 10 साल पहले ही जलकर खाक हो चुकी है। उस कच्चे रास्ते पर दिल्ली के कुछ दोस्तों की गाड़ी खाई में गिर गई थी जिसमें सब मारे गए थे। उनकी लाश निकालने में 4 दिन लग गए थे। और काका तो उन्हीं बच्चों में से एक के पिता थे। उस हादसे के बाद वो दुख में पागल हो गए थे और एक रात उसी हवेली में आग लगने से जिंदा जल गए थे। आप लोग वहां 2 रात रुके किसके साथ थे?